हमारे गांव में जो खेल मैदान है वो सबसे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी है। इस गांव के युवा बच्चे हैं, ये पिछले दिनों भी हम आए थे तब बताया उनकी भागीदारी है। वो मेहनत बहुत खूब अच्छी तरह करते हैं उसमें से। अभी बारिश के टाइम में कई जगह सड़कें टूट गई थी, तो अब आगे तो सरकार से पैसा आएगा या नहीं आएगा वो बाद की बात है, लेकिन हमने तुरंत उनको जो जहाँ पे सड़कें टूट गई थी, गड्ढे पड़ गए थे, वो सही करवाए, रिपेयरिंग करवा दिया। तो उसका खर्चा वगैरह अभी तो एक बार तो हमने दे दिया, आपने निजी खर्चे से? हाँ, निजी खर्चे से दे दिया। बाकी अभी जो पीछे सरकार से अगर स्कीम में आएंगे तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हमारे गांव के प्रधान है, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार प्रधान है, दुंकर पंचायत से विधासर पंचायत समिति में प्रधान है, तो हमारी सौभाग्य की बात है। भाई मैसेज जावे तो अच्छा ही जाता है कि प्रधान दुंकर गया है जी। और काम भी कुछ न कुछ तो होता ही है ज़्यादा। हाँ। गांव की चिड़ी तो गांव की तरफ लौटने वाली है, तो कुछ न कुछ तो ज़्यादा होने वाला ही है काम। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज गांव की सरकार, जिसमें गांव की जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, जो भी मुखिया होते हैं, गांव के सरपंच होते हैं, उन सब के इंटरव्यूज लेते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और गांव के अंदर जो जो मुख्य समस्याएं होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसी के चलते आज हमारे साथ हैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डूंकर के सरपंच प्रतिनिधि से बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, अभी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की जो स्कीम लाई गई है, जिससे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते, और आपके गांव में भी हमने पिछले दिनों कुछ कवरेज करने के लिए आए थे हम, ग्राउंड रिपोर्ट, उनमें भी देखा था कि आपके गांव में अच्छा खेल मैदान बना हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, हमारे हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने जो ये खेल चलाया, ओलंपिक खेल, वो ये बहुत बढ़िया है हमारे हिसाब से। इसमें युवाओं को खेलने का मतलब आगे से आगे उसमें मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चों को भी पता चलेगा खेलने का, सभी की भावनाएं खेल में जाती है, स्वस्थ भी रहते हैं इससे। हमारे गांव में जो खेल मैदान है वो सबसे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी है। इसमें जो गांव के युवा बच्चे हैं, ये पिछले दिनों भी हम आए थे तब बताया, उनकी भागीदारी है। वो मेहनत बहुत खूब अच्छी तरह करते हैं उसमें, दूबो भी लगाई। बच्चे जो अभी सर्विस में जो गए हुए हैं, छुट्टी पर आए हुए होते हैं, तो 3-4 उसमें से हमेशा रहते हैं 2-3, तो वो जो नए बच्चे जो सर्विस में जाने वाले हैं उनको अच्छी तरह दौड़ करवाते हैं, कूद करवाते हैं, अच्छी बहुत बढ़िया। उनको खेल मैदान में भी वो उनसे काम करवाते हैं, बहुत बढ़िया है उनका। रूपाराम जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि जो आपके जो ये गांव है, इसमें जो खेल मैदान की आप बात बता रहे हो, तो अभी जो प्रतियोगिता हुई थी जो हर गांव पंचायत में, तो इसमें आपके गांव की टीमों ने, कितने लोगों ने भाग लिया था और इसमें कौन कौन सी टीम जीती, और क्या जिला स्तर पे भी क्या कोई गांव में से टीम गई है? हमारी पंचायत की सबसे ज़्यादा, हमारी पंचायत समिति में हमारी पंचायत की सबसे ज़्यादा 22 टीम ने भाग लिया था। उसमें से 3 टीम लड़कियों की जो जिला स्तर पे खेलने के लिए ब्लॉक में जीत के जा रही है। ब्लॉक में जीतने के लिए 10 टीमें हमारी खेली थी, ब्लॉक में हमारी 10 टीमें खेली थी। उसमें से लड़कियों की 3 टीम चूरू खेलने के लिए जाएगी जीत के। हमने उनको इनाम भी रखा था, भाई ब्लॉक में अगर जीत के चूरू जाए टीम, कोई भी टीम, 10 में से कोई भी टीम, तो 11,000 रुपये हम इनाम देंगे उनको। और आपकी तरफ से? हमारी तरफ से, पर्सनल निजी खर्चे से हम उनको इनाम देंगे। और हमने दिया 3 टीम हमारी जो जीत के विधासर जब प्रोग्राम हुआ तो उनमें हमने उनको नगद पुरस्कार दे दिया। और अभी अगर चूरू में जीत के वो जाए आगे तो उनको 21,000, स्टेट लेवल पे जाए तो 21,000 रुपये उनको इनाम के लिए हमने घोषणा की हुई है हमारी। भाई हम मतलब आप उनका हौसला बढ़ा रहे हैं हम उनका। और लड़कियों का तो मतलब बहुत बढ़िया, क्रिकेट में लड़कियों की एक तो क्रिकेट में गई है आगे, और एक कबड्डी में, और एक बास्केटबॉल में। रूपाराम जी, एक चीज़ और जानना बास्केटबॉल नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बास्केटबॉल ही बोलते हैं उसको। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं कि आपके गांव में
जो लड़कियों की बात बता रहे हो, आपके गांव में सबसे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक चीज़ तो ये हाँ, बहुत बढ़िया, युवा बहुत भागीदारी निभा रहे। मैं शिक्षा की दृष्टि से आपके गांव के मैं हाल जानना चाहता हूं। जैसे पिछले दिनों भी आए थे हम, तो उस तरह जाना था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शिक्षा को लेकर आप एक सरपंच प्रतिनिधि हो, तो आपकी क्या मतलब देख रेख रहती है? देखो, शिक्षा के प्रति थोड़े मास्टर, हमारे यहाँ मास्टरों की कमी ज़रूर है, 3-4 मास्टरों की कमी है अध्यापकों की। बाकी जितने हैं अध्यापक, उनकी कोशिश पूरी, मतलब जो पढ़ाई का वो है, बढ़िया है उनका। अभी अच्छा जो हाल ही में रिजल्ट आया था उसमें कैसा रहा? रिजल्ट बढ़िया रहा। 10th और 12th का बढ़िया रहा? 10th और 12th का रिजल्ट बढ़िया रहा जी। 12th का तो और भी बढ़िया रहा। अच्छा, बहुत 12th अच्छा रहा। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप के गांव में साफ़ सफाई की दृष्टि से बात करें तो साफ़ सफाई की दृष्टि से आपके क्या प्रयास रहते हैं? जैसे सड़कें हैं, गांव की गलियां हैं, उनमें मतलब खूरे वगैरह जो बने होते हैं वो पूरे गांव में बने हुए हैं क्या? जैसे 1-2 गलियां तो देखी थी हमने भी, ठीक ठाक थी, और मतलब कुछ में सड़कें बनी हुई थी, हम देखी थी। नहीं, लगभग हमारे गांव में जो गलियां हैं बहुत अच्छी है। गलियां लगभग खूरे बने हुए हैं, और हमारी तरफ से भी प्रयास पूरे रहते हैं। जैसे अभी बारिश के टाइम में कई जगह सड़कें टूट गई थी, तो अब आगे तो सरकार से पैसा आएगा या नहीं आएगा वो बाद की बात है, लेकिन हमने तुरंत उनको जो जहाँ पे सड़कें टूट गई थी, गड्ढे पड़ गए थे, वो सही करवाए हमने, रिपेयर करवा दिया, रिपेयरिंग करवा दी है। तो उसका खर्चा वगैरह अभी तो एक बार तो हमने दे दिया। आपने निजी खर्चे से? हाँ, निजी खर्चे से दे दिया। बाकी अभी जो पीछे सरकार से अगर स्कीम में आएंगे तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अच्छा, दोनों बातें हैं उसमें। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ही गांव से प्रधान आते हैं। आप विद्यासर पंचायत में आते हो, डूकर गांव, और डूकर के आप सरपंच प्रतिनिधि, और आपके ही गांव से प्रधान जी आते हैं जो संतोष जी हैं। तो इससे आप कैसे देखते हैं? इससे क्या आपके गांव में फ़ायदा हो रहा है या फिर कोई मतलब कुछ और नुकसान? देखो, ये तो हमारे गांव के प्रधान है, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार प्रधान है, डूकर पंचायत से हैं, विद्यासर पंचायत समिति में प्रधान है, तो हमारी सौभाग्य की बात है भाई। हमारा कहीं भी मैसेज जावे तो अच्छा ही जाता है कि प्रधान डूकर गया है जी। और काम भी कुछ न कुछ तो होता ही है ज़्यादा। हाँ। गांव की चिड़ी तो गांव की तरफ लौटने वाली है, तो कुछ न कुछ तो ज़्यादा होने वाला ही है काम। वही है कि घर में तो कुछ ना कुछ आएगा ही। हाँ, आएगा, कुछ न कुछ तो पक्का आएगा जी। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपके गांव में मतलब अभी जो विधायक जी हैं और जो सांसद महोदय हैं, उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? विधायक जी, देखो हमारे गांव में अभी खेल मैदान में आए थे एक बार, तो वो लाइट जो हाई मास्क लाइट देख के गए थे, वो दे भी दिया उन्होंने। पैसा लगाना बाकी है, अभी हम लगा देंगे, 2-5 दिन में आ जाएगी वो लाइट, लगा देंगे। और विधायक जी का तो हमारे गांव पर तो ऐसे समझो आशीर्वाद जैसा सा है, बहुत बढ़िया उनका सोच है कि हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, और भी काम के लिए उनका बोला हुआ है। पशु हॉस्पिटल के लिए हमको बोला है कि भाई आप जगह देख लो, बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पटवार घर पुराना हो गया, उसके लिए भी बोले हैं भाई वहाँ पे किसान सेवा केंद्र आपको स्वीकृत करवा देते हैं, तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जगह तय कर लो। तो डूकर गांव के लिए विधायक जी की तरफ से तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, ऐसे समझो, मतलब पूरा ध्यान रखते हैं। एक सांसद महोदय के लिए हमने गांव में गए थे, आपके गांव में भी कुछ लोगों से हमने वार्ता की, तो लोग सांसद महोदय के प्रति इतना रुझान नहीं है। आप क्या मानते हैं? क्योंकि सांसद महोदय कहते हैं कि वो तो कभी चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते हैं, आपको क्या लगता है? देखो, सांसद महोदय क्षेत्र बड़ा है, चलो आ नहीं सकते, लेकिन वो एक बात अलग है। बाकी सांसद महोदय का भी मतलब ध्यान तो है जनता पर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे तो यहाँ सांसद महोदय की टंकी बनाई हुई है, सामने ही है वो आपके। अच्छा। और भी अगर कभी काम के लिए बोलते हैं तो वो ध्यान देते हैं। हाँ, ठीक है, लंबा क्षेत्र है, कभी कोई काम पाती आए नहीं आए वो एक बात अलग है, बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते। रूपाराम जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपके गांव के अंदर जो युवा हैं उनके लिए आपने इतने प्रोत्साहित कर रहे हो, आप आगे बढ़ाने के लिए खेल मैदान भी बना हुआ है, तो आप एक अपने गांव के युवाओं के लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे, एक संदेश? युवाओं के लिए मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें और
खेल कूद में भी सबसे और भी ज़्यादा भाग लेवे और भी आगे गांव के भविष्य के बारे में सोचे कि भाई अपने को आगे बढ़ के गांव के बारे में भी कुछ न कुछ अच्छा करना है। सर्विस लगने में भी उनका पूरा मतलब भाग लेवे और आगे मतलब कुछ न कुछ करने का वो भविष्य बनावे, इससे सोचे अगर युवा तो और भी अच्छी बात है। मैं एक चीज़ इन सब से हटके पूछना चाहता हूँ कि अभी आप जैसे बात कर रहे थे अपन, जैसे कि आप हर चीज़ में आप निजी कोष से पैसा लगा रहे हो, अपन जहाँ बैठे हैं या पीछे जो आप हवेली देख रहे हो या इतनी बड़ी, तो ये खर्चा कैसे कि सरपंच के कोटे से आया है या फिर कुछ और? जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि सरपंच बनते मतलब बहुत पैसा आ जाता है, गांव में कुछ करवाते नहीं है। नहीं, ये तो हमारा गुजरात में सूरत व्यापार है कपड़े का। अच्छा। वो व्यापार में हम बढ़िया व्यापार चलता है, अभी भी चल रहा है, पहले भी 20-25 साल से हमारा उधर व्यापार है। उसमें जो मजदूरी होती है उससे ही हम काम करवाते हैं। यहाँ भी अभी पंचायतों में कोई ऐसा मजदूरी करने लायक कोई काम नहीं होता है। वो नहीं, तो लोगों का कहना है ऐसा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? नहीं, उनको हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे आजकल कोई फर्जीवाड़ा हो जाए। पहले का तो हम नहीं बता सकते। आजकल जो ऑनलाइन काम है सब, कोई कहीं भी 1 रुपये का कोई घोटाला नहीं कर सकता। और जो सरकार पैसा देती है वो ईंट का माप तोल के देती है, भाई कितना ईंट लगाया, 1000 लगाया है, 1000 ईंट का मान लो 5000 रुपया देती है सरकार। तो उसमें अगर हमने 900 लगाई है तो 900 ईंट का ही मिलने वाला है पैसा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं मतलब घोटाला करप्शन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये लोगों की मतलब जो भ्रम है एकदम 100% भ्रम है। बिल्कुल 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं ले सकते सरकार से। सरकार तो पूरा ध्यान रखती है। नहीं, क्या है कि लोग ऐसे जो हवेली वगैरह देख लेते हैं तो कहते हैं कि ये तो सरपंच जी ने ना सरपंच बनने के बाद में इनसे किया है, घोटाले से किया है, काम करवाया नहीं है, अपने खा गए, इसलिए लोग कहते हैं। अपन गाँव में जाते हैं तो अक्सर यही सुनने को मिलता है। बोलते आपको भी कहीं ना कहीं तो सुनने को जरूर मिला होगा। 100% मिलते हैं सुनने को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा तो चलो बड़ा है, वही चुनाव से पहले का ही है। तो आपके लिए तो ये बच गए, आप ये बच गए, हम ये बासा चीज बच गए। बाकी मतलब ऐसा है भी नहीं कि कुछ घोटाला करके सरपंच बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार में सरकार की नज़र पूरी रहती है पैसों पे कि पैसा हमने जनता के लिए दे दिया है तो जनता तक पहुंचना चाहिए। ये मतलब पूरा ध्यान रखते हैं उस बात का। जी, तो ये थे जो कि दुकर पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि, जिन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी सी कही कि करप्शन को लेकर, कि अक्सर अपन गाँव में जाते हैं तो लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है कि सरपंच जी ने घोटाला कर दिया है, हमारे लिए काम नहीं करवाया। उन लोगों के लिए इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि घोटाला आज के टाइम में कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गए हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल देके भी बताया कि 1000 ईंट लगवानी है तो 1000 का पैसा मिलेगा, अगर 900 लगी है तो 900 का ही पैसा मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RJ TV 24 पे। RJ TV 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।